हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल लेके आए हैं। ठीक है, तो आज हम आपको क्या है काफी आसान एवं सरल भाषा में हम आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल हम टोटली आपका सारा कंफ्यूजन आज हम इस वीडियो में आपका दूर करने वाले हैं। ठीक है, आज के बाद आपको कभी भी आपको एमसी साइकिल तथा मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। ठीक है, यदि आपको अपना कंफ्यूजन दूर करना है तो क्या है हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। ठीक है, जो आज क्लास का है काफी आसान और इजी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है? तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक ऐसी साइकिल होती है जिसमें एक फीमेल बॉडी में ओव्यूलेशन प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट होता है। क्या होता है? एक फीमेल बॉडी में ओव्यूलेशन प्रोसेस स्टार्ट होना। ठीक है, वो किसके लक्षण होते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ही क्या होते हैं? वो लक्षण होते हैं। ठीक है, अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है कि फीमेल बॉडी के बॉडी से क्या होता है, एग का रिलीजिंग होना शुरू होता है। क्या होता है? एग का रिलीजिंग होना शुरू होता है। और यह साइकिल जो होती है वो 28 से 29 डे पे क्या होती है, हमेशा रिपीट होती रहती है। ठीक है, और साथ साथ यह जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है ये क्या होता है, ये पबर्टी स्टेज में स्टार्ट होता है। किस स्टेज में स्टार्ट होगा? पबर्टी स्टेज में क्या होता है, ये स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और ये फीमेल बॉडी क्या करते हैं, मेच्योरिटी को दर्शाते हैं। किसको दर्शाएंगे? ये मेच्योरिटी को दर्शाते हैं। मतलब कि जो फीमेल बॉडी क्या है वो मेच्योर हो चुकी है। क्या हो गई है? वो मेच्योर हो चुकी है। ठीक है, अब मेच्योर होना का मतलब ये है उसके बॉडी में क्या है, एग का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया है। वो क्या कर सकता है, इट्स कैपेबल टू बर्थ ए बेबी एंड प्रोड्यूस ओन स्पीशीज। मतलब कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक ऐसी साइकिल होती है जिसमें एक फीमेल बॉडी के अंदर एग का मेंस्ट्रुएशन होना शुरू होता है, और साथ साथ जब एक मेच्योर होना शुरू होगा ना तभी तो क्या करेगा, एक बेबी को बर्थ करने में क्या होती है, इनमें कैपेबिलिटी आता है। ठीक है, और ये इसने इसके बॉडी में क्या है, यदि 10 से 12 इयर्स की एज में यदि ओवुलेशन शुरू नहीं हुआ है, इसके बॉडी में क्या होते हैं, इनफर्टिलिटी चला आता है। क्या होता है? इनफर्टिलिटी चले आते हैं। ठीक है, और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है ना इसके दो स्टेज होते हैं, एक होता है मेनार्चे और दूसरा होता है मेनापोज होता है। मेनार्चे का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग एमसी साइकिल। एमसी साइकिल जब स्टार्ट होता है तो उसे क्या बोलते हैं, मेनार्चे कहलाता है। और मेनापोज मतलब स्टॉपिंग द एमसी साइकिल। एमसी साइकिल यदि स्टॉप हो गया तो उसे मेनापोज कहा जाएगा। अब मेनार्चे मतलब स्टार्ट हो गया, मेनार्चे मतलब स्टार्टिंग एमसी साइकिल, और स्टॉप मतलब मेनापोज हो गया। ठीक है, क्या हो गया? तो होता है मेनार्चे। मेनार्चे उसका क्या है, स्टार्टिंग हो गया। क्या हो गया? स्टार्टिंग हो गया। और इसका होता है क्या है, होता है मेनापोज में उसका क्या, स्टॉपिंग हो गया। क्या हो गया? स्टॉप हो गया। मेनापोज में एमसी साइकिल क्या होती है, स्टॉप कर जाती है। मेनार्चे मतलब यहाँ पे एमसी साइकिल क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो स्टार्टिंग कितना हो गया, 10 से 12 इयर्स ओल्ड में होता है। और मेनापोज क्या होता है, 45 टू 50 इयर्स ओल्ड में होता है। क्या होगा? मेनार्चे कब स्टार्ट होगा, 10 से 12 वर्ष की आयु में स्टार्ट होता है। ठीक है, अब 45 से 50 इयर्स ओल्ड में क्या होगा, उसमें मेनापोज आता है। इसमें क्या होता है, एक का मेचुरेशन या क्या एमसी साइकिल क्या रहती है, स्टॉप कर जाता है। ठीक है, और इनकी जो फीमेल की जो बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन करते हैं। कौन करेगा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन करते हैं। ठीक है, और इनके बाद इनके जो स्टेज होते हैं एमसी साइकिल के वो 3 स्टेज होता है। कितने स्टेज होते हैं इनके? 3 स्टेज होते हैं। कौन कौन सा? पहला आता है मेंस्ट्रुएशन फेज होता है। क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन फेज होता है। ठीक है, पहला। जो दूसरा होता है प्री ओव्यूलेटरी फेज होता है। ठीक है, और इसका तीसरा जो होता है वो क्या होगा, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज होता है। ठीक है, जो मेंस्ट्रुएशन जो फेज होता है कितना होता है, यह 1 to 5 डे तक होता है। कितना होता है? 1 से 5 दिन तक होता है। ठीक है, और जो प्री प्यूबर्टी फेज होता है कितना होता है, 6 से 13 डे तक होता है। कितना? 6 से 13 डे तक होता है। अब पोस्ट प्यूबर्टी फेज कितना होता है,
ये होगा 15 डे से कितना होगा, 15 डे से 28 डे को, तो कितना होगा 15 से 28 दिन तक होता है। ठीक है, तो जो मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, तो मेंस्ट्रुएशन फेज का जो एज होता है कितना होता है, 1 से 5 दिन तक होता है। ठीक है, फेज का जो प्री ओवुलेटरी फेज होता है कितना होगा, 6 से 13, मतलब 6 से 13 दिन तक माना गया है। ठीक है, और जो पोस्ट ओवुलेटरी फेज है यह 15 से 28 दिन तक माना गया, 15 से 28 डे, 15 से 28 डे। ठीक है, और इसके बाद जो 14 डे है, ठीक है, इसे कहा गया है इसे कहा गया ओव्यूलेटरी फेज कहा गया। क्या कहा गया इसे, ओव्यूलेटरी फेज कहा गया। इसी दिन ये क्या हो गया, मैच्योर होकर बॉडी से रिलीज किया गया। क्या हो गया, यहाँ पे जो एक था, एक बॉडी से मैच्योर हुआ और बॉडी से बाहर आ गया। आपने देखा होगा जिस फीमेल बॉडी में एमसी साइकिल स्टार्ट होता है, तो एमसी साइकिल जब स्टार्ट होता है तो उस दौरान क्या होता है, उनको ब्लीडिंग समस्या होती है। ब्लीडिंग इसलिए होता है क्यों, क्योंकि वहां पे जो मेंस्ट्रुएशन जो फेज होता है ना, मेंस्ट्रुएशन फेज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं हो पाता है। मेंस्ट्रुएशन फेज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन स्टॉप हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन फेज में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं होता है। जब हार्मोन सिक्रेशन नहीं होता है तो इस दौरान क्या होता है, इनके बॉडी से लगभग 100 ml से 150 ml जो क्या होता है ब्लड होता है, वो बॉडी से क्या होता है बाहर निकलता है। क्या होता है, बॉडी से बाहर निकलता है, जिससे क्या बोलते हैं, जिससे बोलते हैं ब्लीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग कराता है। तो ब्लीडिंग क्या होता है, तो ब्लीडिंग एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें फीमेल बॉडी से लगभग 100 ml से 150 ml क्या होता है ब्लड बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है। तो फीमेल के बॉडी से 100 से 150 ml ब्लड बॉडी से रिमूव होना, उसे क्या कहा जाता है, उसे ब्लीडिंग कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग कहा जाता है। अब ब्लीडिंग होता क्यों है, तो ब्लीडिंग होने का कारण ये है, उनका जो ओवरी नहीं होता, यूटेरस मिस्टेक, जो यूटेरस होता है, यूटेरस की वॉल जो होती है वो डिस्प्लेड होने लगती है, मतलब टूटने लगती है। क्यों, क्योंकि यूटेरस इसलिए टूट रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन स्टॉप कर गया है, जिसके कारण क्या हो गया है, उसके बॉडी से ब्लीडिंग हो रहा है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि जो फीमेल बॉडी जो होती है ना, इनके बॉडी में क्या होता है, ठीक है, तो जो फीमेल बॉडी होती है तो ये करते क्या है, इनमें मेल के प्रति इनका अट्रैक्शन बढ़ जाता है। क्या होता है, इनका अट्रैक्शन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के दौरान, मतलब कि प्री ओवुलेटरी फेज और क्या पोस्ट वाले के मध्य में, मतलब कि 13 से 15 डे तक, मतलब 13 से 15 दिन तक इनमें क्या होता है, इनमें वासोप्रेसिन क्या होता है, वासोप्रेसिन हार्मोन्स इनके बॉडी से क्या होता है रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन्स निकलेगा, वासोप्रेसिन निकलते हैं। क्या निकलेंगे, वासोप्रेसिन हार्मोन्स रिलीज होता है, जिससे इनका क्या होता है, फीमेल का मेल के प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाता है। क्या होता है, फीमेल का मेल के प्रति अट्रैक्शन इसलिए बढ़ जाता है क्यों, क्योंकि उसके बॉडी से क्या निकल रहा है, वासोप्रेसिन हार्मोन्स रिलीज होता है। क्या होता है, वासोप्रेसिन हार्मोन्स रिलीज होने के कारण फीमेल का मेल के प्रति क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ जाती है। जो फीमेल होती है उसका मेल के प्रति अट्रैक्शन क्यों बढ़ गया, क्यों, क्योंकि उसके बॉडी से क्या निकलना शुरू हो गया है, वासोप्रेसिन निकलना शुरू हो गया है। ठीक है, और वासोप्रेसिन वो क्या करती है, मिल्क का प्रोडक्शन करती है। क्या करती है, वो मिल्क का प्रोडक्शन भी करने का कार्य करती है। और देखा होगा आपने गाय भैंसों में, जो गाय भैंसें दूध नहीं देती हैं तो उनको क्या कहता है, वासोप्रेसिन की आर्टिफिशियल सुई लगाई जाती है। तो वासोप्रेसिन की आर्टिफिशियल सुई लगाना क्या कहलाता है, पिटोसिन कहलाता है। क्या कहलाता है, उसे बोलते हैं पिटोसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पिटोसिन कहलाता है। व्हाट इज पिटोसिन, इन विच प्रोसेस व्हेन द वासोप्रेसिन आर आर्टिफिशियली यूज्ड, जहां पे एक आर्टिफिशियली वासोप्रेसिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसको पिटोसिन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, उसको पिटोसिन कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
इस चित्र के साथ। इसमें बताया गया है कि जो हमारे पास जो मेंस्ट्रुएशन फेज है, तो मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होता है, अभी बताया कि मेंस्ट्रुएशन जो फेज था वो कितना था, 1 से 5 मिनट तक था। तो यहाँ पे क्या एज स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद फिर इनके जो एज बढ़ते जाते हैं तो उस दौरान क्या होता है, ये बढ़ते हुए क्या होता है, फिर इनका जो लगभग 27 से 28वें दिन या 29वें दिन तक यदि बेबी का फॉर्मेशन हो गया, उसके बॉडी में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस डन हो गया, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, यदि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हुआ है तो वहां पे FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये जो हार्मोन्स बाहर निकलते हैं तो उसको क्या करते हैं, बॉडी की क्लीनिंग कर देते हैं। क्या करेंगे, बॉडी की क्लीनिंग कर देते हैं। ठीक है, तो जो हमने भी बोला ना कि जो मेंस्ट्रुएशन जो फेज होता है, तो मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होगा, तो मेंस्ट्रुएशन फेज में होने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होता है, लगभग 1 से 5 दिन तक होती है। और यहाँ पे क्या होता है, ब्लीडिंग प्रोसेस होगा। क्या होगा, ब्लीडिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, फिर आता है क्या, फॉलिकल जो फेज होता है, तो फॉलिकल फेज में क्या होता है, इन द प्राइमरी फॉलिकल इन द क्या ओवरी। जैसे देखिए सिंपल सी बात है कि हम जिसको बार बार फॉलिकल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम जिसको फॉलिकल बोलेंगे तो आप हमेशा याद रखिए फॉलिकल का मतलब होता क्या है, अनमेच्योर एग की बात कर रहे हैं। अनमेच्योर एग मतलब होता क्या है, फॉलिकल हो गया। अनमेच्योर एग मतलब फॉलिकल हो गया। ठीक है, और इसके बाद ओवम या यदि आपसे ओवम हो जाएगा तो क्या बोलेंगे आप बोलेंगे किसकी बात हो रही, मेच्योर एग की बात होगी। किसकी बात होगी, मेच्योर एग की बात होगा। ठीक है, फॉलिकल मतलब अनमेच्योर एग है। ठीक है, या ओवम या ओवा मतलब किसकी बात हो रही है, वो मेच्योर एग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वो मेच्योर एग की बात हो रही है। ठीक है, फिर आते हैं क्या, ओव्यूलेटरी फेज आता है। तो ओव्यूलेटरी फेज में सदा क्या है, ये कितने दिन तक माना गया है, ये 14 डे का माना गया। क्या माना गया है, 14 डे तक माना गया है। ठीक है, और इस दौरान क्या होता है, इसी दिन इसी एज में एक जो फीमेल बॉडी होता है तो उसका मेल के प्रति क्या होता है, क्या अट्रैक्शन बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वासोप्रेसिन नामक क्या होता है, यहाँ पे हार्मोन्स रिलीज होता है। ठीक है, क्या होगा, हार्मोन्स रिलीज होता है। और वासोप्रेसिन की आर्टिफिशियल इंजेक्शन को क्या बोलते हैं, पिटोसिन का रहता है। क्या बोलेंगे, पिटोसिन बोलते हैं। वासोप्रेसिन की आर्टिफिशियल जो इंजेक्शन लगाई जाती है, जैसे आपने सुना होगा ना कि गाय भैंसे हैं तो दूध नहीं देती, तो उनमें क्या होते हैं, उनको एक इंजेक्शन आर्टिफिशियल लगाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वासोप्रेसिन की सुई होती है। और उस इंजेक्शन क्या बोलेंगे, लगाने की प्रक्रिया को पिटोसिन कहा जाता है। ठीक है, आता क्या है, ल्यूटियल फेज आता है। तो ल्यूटियल फेज में होता क्या है, ड्यूरिंग दिस फेज द रेप्चर्ड फॉलिकल इन द ट्रांसफर इनटू द कार्पल ल्यूटियम। वो क्या होता है, वो कार्पल ल्यूटियम में क्या होता है, वो ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे हम इस चित्र के माध्यम से इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हमारे पास ये चित्र है, इस चित्र में क्या है, हमें देखना है ठीक है, हमें यहाँ पे देखना है कि जैसे हमारे पास एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारे पास होता है, तो होता क्या है हमारे पास, जैसे हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास ओवरी है। क्या नाम इसका है, इसका नाम ओवरी है। इसका नाम क्या है, ये ओविडक्ट है। और इस भाग का नाम क्या है, यूटेरस। क्या नाम इसका है, यूटेरस है। ठीक है, अब यहाँ से एक ट्रांसफर हुआ, जब एक मैच्योर होना शुरू होगा तो ये क्या है, मैच्योर हुआ। मैच्योर होने के बाद वो क्या कहेगा, यहाँ से थ्रो आउट कर दिया है। कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, जब वहां ट्रांसफर हुआ तो पहले आते हैं एम्पुला के पास आते हैं। किसके पास आते हैं, वो एम्पुला के पास आते हैं। जब एम्पुला के पास वो आते हैं, यदि फर्टिलाइज कर गया तो ठीक, यदि फर्टिलाइज नहीं हुआ तो कहाँ चले आते हैं, दोनों स्टेज में वो कहाँ आते हैं, यूटेरस के पास आते हैं। यदि फर्टिलाइज हो गया तो किस में जाएंगे, जायकोट में परिवर्तित होंगे। यदि जायकोट नहीं बना तो बॉडी से क्या कह जाएंगे, वो बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं। क्या कह जाएंगे, बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आते हैं। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में होता क्या है, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सबसे खास बात है कि यहाँ पे फर्टिलाइजिंग नामक क्या होती है,
एक एंजाइम पाई जाती है। क्या पाई जाती है? फर्टिलाइजेशन नामक एक एंजाइम पाई जाती है, जो क्या करती है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में प्रोसेस में क्या करेगी इनकी हेल्पिंग करता है। क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इनकी हेल्पिंग कर देता है। हेल्पिंग करने के लिए जो हमारे पास जो स्पर्म होता है, तो स्पर्म की जो लेंथ होती है कितनी होती है? स्पर्म की लेंथ कितनी होती है? 60 माइक्रोन इसकी क्या होता है? इसका लेंथ होता है। ठीक है। और जो स्पर्म होता है, तो स्पर्म का जो हेड भाग होता है, जो सबसे ऊपरी भाग होता है, तो ऊपरी भाग में क्या पाया जाता है? एक्रोसोम पाया जाता है। और एक्रोसोम से हाइलोडिनेज नाम के एंजाइम निकलता है। ठीक है। या प्रोटियोलैक्टिन या हाइलोडिनेज नाम के क्या होते हैं? एंजाइम से करते हैं। ठीक है। जो करते क्या है? जो जोना पेलुसिडा और जोना रेडिएटा दीवार को तोड़ करके क्या करते हैं? एक के न्यूक्लियस के पास क्या करते हैं? वो पहुंच जाते हैं। ठीक है। और इसके बाद जब एक पहुंचता है इसके पास, तुरंत क्या करता है? यहाँ पे प्रोटीन पाई जाती है, बाइंडिंग प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बाइंडिंग प्रोटीन, जो क्या करती है इन सब चीजों को अदर स्पर्म को इंटर करने से रोक देता है। खाली एक स्पर्म को, ओनली वन स्पर्म को इंटर करने में क्या करता है? इनकी हेल्पिंग करने देता है। बाकी सबको क्या करता है? वहीं पे स्टॉप कर देता है, सबको रोक देता है। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे बनता क्या है? यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस डन हो गया, तो यहाँ पे क्या था? एक स्पर्म था और एक सेल था। जब दोनों आपस में क्या हो गया? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ, और इसने क्या किया? जो यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल था, उसने एक में क्या किया? छोड़ दिया, जिसको क्या कहा गया? जाइगोट कहा गया। जाइगोट कैसी अवस्था होती है? एक डिप्लॉयड होता है। क्या होता है? ये क्या होगी? एक डिप्लॉयड स्टेज होते हैं। ठीक है। जो यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है। इस अवस्था में दिखाया गया कि जैसे हमारे पास क्या था? एक का मैच्योरेशन हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन किया, फर्टिलाइजेशन से क्या है? एक सेल बढ़ते बढ़ते क्या हो गया? एक बढ़ते हुए चला गया। ठीक है। और एक इंडिविजुअल्स नंबर, इनके जो नंबर्स थे क्या हो गए? वो मल्टीप्लाई करते हुए क्या है? अपने नंबर्स को इंक्रीज कर लिया। क्या किया? इसको इंक्रीज कर लिया। और एक फीमेल बॉडी को फर्टिलाइजेशन के चौथे दिन उसको पता चलता है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। फर्टिलाइजेशन के 4 डे के बाद एक फीमेल बॉडी को फील होता है कि वो क्या हो चुकी है? वो प्रेग्नेंट हो गई है। तो एक फीमेल बॉडी को प्रेगनेंसी का तब पता चलता है जब उसको प्रेग्नेंट हुए कितना हो गया है? 4 दिन हो गया है। जब 4 डे उसको हो जाता है तो उसको पता चलता है कि वो क्या हो चुकी है? वो प्रेग्नेंट हो गई है। ठीक है। फिर आते क्या है? जो जाइगोट होता है, तो जाइगोट की जो डेवलपमेंट अवस्था है, तो कितनी होती है? वो 3 होती है, क्लीवेज, मोरूला, ब्लास्टुला। अच्छा, सबसे लास्ट स्टेज आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको गैस्टुला कहा था। ठीक है। तो क्लीवेज, मोरूला, ब्लास्टुला और गैस्टुला स्टेज आते हैं। ठीक है। तो चलिए आते हैं क्लीवेज आते हैं। क्लीवेज क्या होता है? तो जाइगोट अंडरगोज सक्सेसिव डिवीजन कॉल्ड क्लीवेज। मतलब जहां पे क्या होता है? जहां पे माइटोसिस डिवीजन पैदा हो गई, क्या हो? कंटिन्यू हो, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे क्लीवेज कहा जाता है। एज इट मूव्स थ्रू द isthmus of the fallopian tubes toward the uterus, the daughter cells are called ब्लास्टोमर्स। ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे? उसे ब्लास्टोमर्स कहा जाता है। ठीक है। और जो मोरुला होता है, उसमें मोरुला कितने होते हैं? 8 से 16 सेल्स होते हैं। कितने होगा? 8 से 16 सेल इनके पास पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? जिन्हें मोरुला कहा जाता है। ठीक है। और ये कैसे होते हैं? ये सॉलिड स्फीयर में पाया जाता है। किसमें? सॉलिड स्फीयर पाया जाता है। ठीक है। फिर आते हैं क्या? ब्लास्टोसिस्ट आते हैं। ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट क्या है? ब्लास्टुला स्टेज आते हैं। इस दौरान क्या होगा? एक किसमें अरेंज रहते हैं? इनके पास जो बॉडी का जो लेयर्स होते हैं वो क्या होता है? बनना शुरू होगा। या इसके बाद क्या होता है? इट बिकम इनटू द एम्ब्रियो। ये धीरे धीरे किसमें चेंज जाते हैं? ये एम्ब्रियो में एक कन्वर्ट होने लगते हैं। ठीक है। फिर आते हैं ब्लास्टोसिस्ट। जो हमारे पास जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ना, इसमें क्या होता है? मेनी मल्टी न्यूक्लियड होते हैं। मतलब इनके पास संख्या क्या होती है? इनके पास सेल्स की संख्या क्या होती है? दे वो इंक्रीज करने लगता है। ठीक है। और आते हैं क्या है? इम्प्लांटेशन एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन आते हैं। ठीक है। तो इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? इम्प्लांटेशन का मतलब होता है
इम्प्लांटेशन का मतलब होता क्या है, जैसे सपोज मानिए कि एक एम्पुला के पास एक एग फर्टिलाइज हो गया, फिर वहां से उसको यूटेरस तक आने में जो प्रोसेस था उसे क्या कहा जाएगा, उसे इम्प्लांटेशन कहा जाता है। इम्प्लांटेशन इज द इन विच प्रोसेस व्हेन द फर्टिलाइज्ड एग आर ट्रांसफर फ्रॉम ओवरी टू यूटेरस। इन विच प्रोसेस व्हेन द फर्टिलाइज्ड एग आर ट्रांसफर फ्रॉम ओवरी टू यूटेरस। ओवरी से यदि यूटेरस के पास जो आ गया तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे वो इम्प्लांटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन क्या है, इन विच प्रोसेस when the fused egg, in which process when the fused egg are transferred from ovary to uterus। ओवरी से यूटेरस के पास आने में उसको कितना समय लगता है, 7 to 8 डे लगता है। कितना लगेगा, 7 से 8 डे, मतलब कर सकते हैं 1 वीक कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, 1 वीक, मतलब 1 हफ्ता लगता है उसको। तो उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन कहलाता है। क्या बोलते हैं उसको, इम्प्लांटेशन कहलाता है। समझ में आ गया। इम्प्लांटेशन क्या है, तो इम्प्लांटेशन एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, एक फर्टिलाइज एग ट्रांसफर कहां से हो गया, ओवरी से यूटेरस के पास ट्रांसफर हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन बोलेंगे। इम्प्लांटेशन प्रोसेस कितने दिन में कंप्लीट होता है, 7 से 8 डे, या क्या कर सकते हैं उसको 1 वीक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये इम्प्लांटेशन था। और इम्प्लांटेशन में और आगे चलते हैं, इसमें इससे हमारे पास आता है क्या है, प्लेसेंटा फॉर्मेशन आता है। प्लेसेंटा क्या होता है, तो प्लेसेंटा कॉल्ड मदर ऑफ बेबी। इसे क्या कहा गया, बेबी का इसे मदर कहा गया। क्यों, क्योंकि इट्स सर्व न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन एंड रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ब्लड। ये ब्लड से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने एवं न्यूट्रिशन ऑक्सीजन का करता है, सर्व करने का काम करते हैं। क्या करेगा, ये न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को सर्व करने एवं वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में क्या करेगा, उनकी हेल्पिंग करता है। ठीक है, अब आते हैं क्या, एलएच सर्ज आते हैं। क्या होता है, मैक्सिमम लेवल ऑफ एलएच ड्यूरिंग मिडिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, एलएच सर्ग का। एलएच सर्ग का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स ड्यूरिंग मिडिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, अब आते हैं अमेरिकल कार्ड आते हैं। तो अमेरिकल कार्ड होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है, जो बेबी को क्या करता है, यूटेरस या प्लेसेंटा से क्या करता है, कनेक्टेड करने का काम करता है। ठीक है, और इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन द एम्ब्रियो गेट्स अटैच्ड टू द वॉल ऑफ यूटेरस। इम्प्लांटेशन का मतलब होता क्या है, कि उसका क्या ट्रांसफर करना, कहां से, ओवरी से यूटेरस के पास। ठीक है, कहते हैं फोइटल इंजेक्शन रिफ्लेक्ट, मतलब क्या, द इनिशियल मिल्क कनेक्शन ऑफ द यूटेरस इनिशिएटेड बाय द फुली डेवलपमेंट फीटस एंड द प्लेसेंटल हार्मोन्स होता है। कहता है पार्टूशन होता है, तो बर्थ ऑफ बेबी, मतलब बेबी का बर्थ हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे पार्टूशन कहा जाता है। ठीक है, फिर आते हैं कोलेस्ट्रम आते हैं। तो कोलेस्ट्रम क्या होता है, तो क्या मदर के मिल्क में जो पाई जाए जो प्रोटीन होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, कोलेस्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, फिर प्रेगनेंसी क्या होता है, प्रेगनेंसी का मतलब होता क्या है, कि व्हेन द यूटेरस ऑफ फीमेल बॉडी गेट टू द डेवलपमेंट ऑफ बेबी आर कॉल्ड प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का मतलब होता है क्या, एक फीमेल बॉडी का यूटेरस के अंदर बेबी का डेवलप होना। एक फीमेल बॉडी के यूटेरस के अंदर बेबी का डेवलप होना, तो उसे क्या कहता है, उसे प्रेगनेंसी कहा जाता है। क्या बोलेंगे, उसे प्रेगनेंसी कहा जाता है। और एक होता है गैस्टेशन होता है। क्या होता है, गैस्टेशन। गैस्टेशन होता है क्या है, टोटल टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। टोटल टाइम ऑफ प्रेगनेंसी आर कॉल्ड गैस्टेशन कहा जाता है। गैस्टेशन होता है क्या है, टोटल टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। तो टोटल टाइम ऑफ प्रेगनेंसी आर कॉल्ड गैस्टेशन कहा जाता है। गैस्टेशन क्या है, तो टोटल टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि एक शिशु को पूरा संपूर्ण गर्भ जो होता है ना, उसी क्या बोलते हैं, उसी को गैस्टेशन कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास जो फीमेल बॉडी होता है ना, तो फीमेल बॉडी में क्या होता है, यहाँ पे ये जो हमारे पास ये पाइप बना हुआ है, इस पाइप को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अम्बिलिकल कार्ड बोलते हैं। ठीक है, और
ये जो हमारे पास जो छोटी सी गुच्छे जो सराउंड किए हुए हैं, इसी क्या बोलते हैं, इसी को प्लेसेंटा विल्ली कहा था, प्लेसेंटल विल्ली होता है। अरे प्लेसेंटल विल्ली क्या होते हैं, बेबी से डायरेक्टली क्या होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं किसके माध्यम से, अम्बिलिकल कार्ड के माध्यम से। लेकिन आपने कभी कभी ये भी सुना होगा कि लोग क्या करते हैं, एमनियोसिंथेसिस करा देते हैं। क्या कराते हैं, एमनियोसिंथेसिस में होता क्या है कि किसी भी बेबी का टोटल स्टेज का स्टडी करना, डिजीज का स्टडी करना और जेंडर का क्या करना, चेकिंग करने के लिए क्या करते हैं, यहां से क्या निकाल लेते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, यहां से एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं। कभी कितना 10 ml से कितना निकालते हैं, 15 ml निकाल लेते हैं। कितना 10 से 15 ml क्या निकालते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लेते हैं। कहां से, ये एम्ब्रियो जो बेबी जो डेवलप हो रहा है वहां से निकालते हैं, तो उसी क्या बोलते हैं, उसी बोलते हैं एमनियोसिंथेसिस कराता है। क्या बोलते हैं, एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस का यूनिट प्रोसेस व्हेन द टेक 10 to 15 ml एमनियोटिक फ्लूइड फ्रॉम द यूटेरस या डेवलपमेंट ऑफ बेबी। बेबी का जो डेवलपमेंट हो रहा था वहां से क्या निकाल लेना है, वहां से एमनियोटिक फ्लूइड्स को क्या करना, बाहर निकालना। क्या करने के लिए, बेबी का स्टेज चेक करने के लिए, या तो क्या है, बेबी का हम जेंडर का पता लगाते हैं, बेबी क्या है, मेल है कि फीमेल है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे एमनियोटिक सिंथेसिस कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं पार्टूशन आते हैं। तो पार्टूशन का मतलब होता है क्या, बेबी का बर्थ होना। ठीक है, तो पार्टूशन का मतलब क्या, बेबी का जो बर्थ होता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को पार्टूशन कहलाता है। सबसे खास बात यह है कि जो पार्टूशन प्रोसेस जब स्टार्ट होता है किसी को, तो वहाँ पे लेबर पेन शुरू होता है। फर्स्ट टाइम में जब लेबर पेन शुरू होता है तो उसको क्या है, फीलिंग होने लगता है कि बेबी का होने वाला है, अब बर्थ होने वाला है। ठीक है, फिर वे जाएगा वर्सेस डिलीवरी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बेबी का दोनों प्रोसेस आ सकता है। कभी कभी होता है क्या, जो बेबी होता है लेग के साइड से बॉडी से बाहर निकलता है, और कभी कभी क्या होता है, हेड की तरफ से बॉडी से बाहर निकलता है। तो दोनों तरफ से निकल सकता है, या हेड से बाहर आ सकता है या लेग की तरफ से बाहर आ सकता है। और फिर साथ क्या, लैक्टेशन आता है। लैक्टेशन में क्या है, यहाँ पे फीमेल बॉडी के अंदर क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन शुरू होता है। क्या होता है, यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन शुरू होता है। तो मिल्क के प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है, तो लैक्टोजेनिक होते हैं। कौन से होते हैं, लैक्टोजेनिक हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इनटू द मदर बॉडी। मदर के बॉडी में मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है तो कौन करता है, वो लैक्टोजेनिक हार्मोन्स करते हैं। कौन करेगा, लैक्टोजेनिक हार्मोन्स करता है। तो लैक्टोजेनिक हार्मोन्स आर हेल्प टू द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इनटू द मदर। मदर के बॉडी में मिल्क का प्रोडक्शन होना क्या कहलाता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, और उसे क्या बोलते हैं, उसे लैक्टेशन कहा जाता है। और मदर के मिल्क में अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, क्या पाई जाती है, वहां पे कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। और कोलेस्ट्रॉल बेबी का क्या करता है, इम्यून सिस्टम को क्या करता है, प्रिपेयर करने का वर्क करेगा। क्या करेगा, प्रिपेयर करने का वर्क करता है। ठीक है, और वो क्या करता है, वो न्यू बेबी के लिए कहा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि जब कोई फीमेल बॉडी, जब उसका क्या है, जब बेबी का जब रोने लगता है, ठीक है, तो होता क्या है, तो उसके बॉडी से क्या होता है, वहां पे ऑक्सीटोसिन निकलती है। क्या निकलती है, ऑक्सीटोसिन बाहर निकलता है। और ये जो ऑक्सीटोसिन होता है ना, तो उसके बॉडी में से क्या है, बाहर निकलता है और क्या करता है, उसके माइंड को डाइवर्ट कर देता है और क्या करता है, वहां से मिल्क का प्रोडक्शन लगता है ऑक्सीटोसिन के कारण। ठीक है, और ऑक्सीटोसिन की जो सुई होता है, इसको भी क्या बोलते हैं, इसको पिटोसिन के नाम से ही क्या होते हैं, उसको जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो मदर बॉडी था, तो मदर बॉडी ने क्या किया यहाँ से, तो मदर बॉडी में क्या था, उसको बाहर से स्टिमुलस मिला, सूचना बेबी से, फिर उसने क्या सकिंग किया, तो उसको जो सेंसरी ऑर्गन था वो करने गया, उसके ब्रेन के पास ले गया, हाइपोथैलेमस के पास ले गया। हाइपोथैलेमस ने क्या किया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी किया या इंटीरियर किया, फिर क्या ऑक्सीटोसिन के पास गया, अब मिल्क इंजेक्शन लग गया उसको। ठीक है, या तो प्रोलैक्टिन वहां से निकला, फिर इसके बाद मिल्क का प्रोडक्शन होने लगा। ठीक है, और इसके बाद क्या हो गया, उसको
रिस्पॉन्स मिलने लगा। यदि मैजिक है उसके बारे में नहीं हो पाता तो उसको क्या करते हैं, उसको ऑक्सीटोसिन क्या करते हैं, सुई लगाते हैं। ऑक्सीटोसिन भी सुई लगाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं उसको, उसको भी क्या बोलते हैं, उसे पिटोसिन भी कहा जाता है। ठीक है, और इस दौरान क्या होता है इसके बॉडी में मिल्क का क्या होता है, प्रोडक्शन होने लगता है। क्या होने लगेगा, मिल्क का प्रोडक्शन होने लगेगा। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा फीमेल में एमसी साइकिल पढ़ा है। एमसी साइकिल क्या होती है, एमसी साइकिल एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें फीमेल बॉडी लगभग क्या हो चुकी है, मेच्योर हो गई। क्या हो गई है, मेच्योर हो गई। क्या करने के लिए, बेबी को बर्थ करने के लिए। मतलब इन विच प्रोसेस व्हेन ए फीमेल बॉडी आर कैपेबल टू बर्थ ए बेबी। तो दिस साइकिल आर कॉल्ड एमसी साइकिल या मंथली साइकिल के नाम से क्या होते हैं, जानते हैं। और हाँ, सबसे खास बात है कि जो एमसी साइकिल होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि इन्वायरमेंटली भी इफेक्ट पे क्या करते हैं, ये वर्क करने लगते हैं। इन्वायरमेंटली इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे एक फीमेल बॉडी हमारे पास है ना, तो फीमेल बॉडी कभी कभी होता क्या है, उसका जो इन्वायरमेंटल जो बिहेवियर है, इन्वायरमेंटल बिहेवियर का क्या होता है, उसकी बॉडी क्या होती है, पहले ही मेच्योर जाता है। जब मेच्योरिटी उसके बॉडी में आ जाता है ना, तो उस दौरान क्या होता है, लेस एज में, मतलब कि कम एज में ही क्या होता है उसके बॉडी में एमसी साइकिल स्टार्ट हो जाता है। और एमसी साइकिल जैसे ही स्टार्ट होता है तो उसके बॉडी का मैक्सिमम जो ग्रोथ होता है वो स्टॉप कर जाता है। और बॉडी क्या होती है, वो कैपेबल होती है बर्थ को, बेबी को बर्थ करने के लिए क्या होती है, वो कैपेबल होती है। मतलब कि उनका जो मेंस प्यूबिस है, ठीक है, फिर इसका वाइस स्वीटनेस होने लगना, फिर इसके बाद ओवरी, यूटेरस, ठीक है, फिर मेमोरी ग्लैंड, इन चीजों क्या होता है, ये डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, ठीक है। यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है।